सामान्य हिंदी की अपनी इस वीडियो में आज हम लोग हिंदी अलंकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि तरनी तनुजा तरतमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस पंक्ति में त कई बार रिपीट हुआ है। तो याद रखिए दोस्तों, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे त की 4 या 5 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। उम्मीद करता हूँ अनुप्रास अलंकार क्या होता है आपने जान लिया। आइए अनुप्रास अलंकार से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मुदित महापति मंदिर आए, यहाँ पे म 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पा बनमाल विराजती, कालिंदी कूल कदम्ब की डरनी, कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं, कंकड़ किंकिड़ नुपुर धुनि सुनी, ये सभी जो उदाहरण हैं वो भी अनुप्रास अलंकार के ही हैं। अगला सवाल यह है कि बड़े न हुजय गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। अब अर्थांतरन्यास अलंकार क्या होता है, जहाँ सामान्य कथन का विशेष से या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए वहाँ पे अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इसमें भी आपका अर्थांतरन्यास अलंकार है। अगला सवाल है कि चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्या होता है, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाती है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। किसी दो चीज़ों की सेम क्वालिटी की वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ बना देना, उसी को रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा जो है वो बहुत मंदबुद्धि का है और गधा भी मंदबुद्धि का होता है, तो हम उस बच्चे को सीधे गधा कह दें तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा। यानी कि गधे की भी ये क्वालिटी है कि वो मंदबुद्धि है और बच्चे में भी मंदबुद्धिता है, इसलिए दोनों में समानता के कारण हमने बच्चे को गधा कह दिया। तो यहाँ पे उपमेय को ही उपमान बता दिया गया, इसलिए रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के कुछ और उदाहरण आपके सामने पेश हैं कि वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इसमें रूपक अलंकार है, इसमें भी उपमेय को उपमान बताया जा रहा है। इसी तरह पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन उपमेय है और धन उपमान है, इसलिए इसमें भी आपका रूपक अलंकार है। इसी तरह गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे, इसी तरह बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घाट उषा नागरी, इसी तरह उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भंग। तो ये सभी जो उदाहरण हैं वो आपके रूपक अलंकार के हैं और ये सभी उदाहरण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल यह कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बहुरात नर या पाए बहुराय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका
यमक अलंकार है। अब यमक अलंकार क्या होता है? तो जिस प्रकार से अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कनक कनक 2 बार दोहराया गया है। याद रखिए, जो शब्द जिसको हम दोहराते हैं उस शब्द का अर्थ हर बार अलग होता है। शब्द की 2 बार आवृत्ति होना वाक्य का यमक अलंकार के अंतर्गत आने के लिए आवश्यक है। यानी कि यमक अलंकार में कोई भी वाक्य तभी आएगा जब उसमें कम से कम 2 बार एक शब्द दोहराया गया हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कनक कनक ते 100 गुनी में कनक 2 बार दोहराया गया है। एक कनक के माने हैं सोना और एक कनक के माने हैं धतुरा। यानी कि यहाँ पे दोनों की मीनिंग अलग अलग है लेकिन शब्द एक ही है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार के कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने पेश हैं कि माला फेरत जग गया, फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पे मन का की अलग अलग मीनिंग है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार। इसी तरह कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। तो इसमें भी बेनी एक कवि का नाम है और एक बेनी किसी और शब्द के लिए, किसी और अर्थ के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें भी यमक अलंकार। इसी तरह 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती। यहाँ पे बेर एक फल का नाम है और एक बेर का मतलब है कि वो कितने बार खा रही है, यानी 3 बार खा रही है। तो इसलिए यहाँ पे भी यमक अलंकार है। इसी तरह काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा का मतलब एक बादल है और एक घटा का मतलब होता है लेस, यानी कि कम होना। तो इसलिए यहाँ पे एक ही शब्द 2 बार आया है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। दोस्तों, सभी जो एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे मैंने पेश किए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यमक अलंकार और बाकी के जो 4 प्रश्न मैंने आपको बताए, जिसमें कि हमने अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और अर्थांतरन्यास अलंकार को जाना, ये सभी 5 अलंकार आपको समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएं।